कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर से एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने वर्णमाला, संज्ञा और सर्वनाम को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। सारे एक ही वीडियो में आपको पूरी तरीके से डिटेल में मिल जाएंगे। आज फिर से हम लोग विशेषण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए विशेषण की बात करें, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। विशेषण की अगर बात करें तो विशेषण के सबसे पहले देखते हैं हम लोग परिभाषा। ठीक है, पूरा ध्यान से सुनेगा, वीडियो को अंत तक देखेगा, सारी चीज़ें आपको क्या क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, कि क्या विशेष होता है, विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, पूरी चीज़ें इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी, कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए परिभाषा देखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इतना आपको पहले से मालूम है, बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताता है उसी को हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं विशेषण। अब आपको जानने वाली बात है, ठीक है, जैसे मैंने एक विशेषण का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, सुंदर लड़का। ठीक है, सुंदर लड़का, तो यहाँ पास लड़का क्या है, ठीक है, संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं क्या, विशेषण। अब यहाँ पास थोड़ा तीन टर्म अब आपको समझना है थोड़ा आगे बढ़कर, विशेष से क्या होता है, विशेषण क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष। ठीक है, पूरी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं सबको आपको क्लियर करा दूंगा। विशेष से क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहा जाता है विशेष। ठीक है, ठीक उसी प्रकार विशेषण क्या होता है, जिस गुण के द्वारा विशेषता बताई जाए वह कहलाता है विशेषण। ठीक है, विशेष से क्या हो गया, वह संज्ञा या वह सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाएगा विशेष्य, और जिस गुण द्वारा विशेषता बताई जाए वह कहलाएगा विशेषण। ठीक इसी प्रकार एक शब्द है प्रविशेषण। ये क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसको कहेंगे प्रविशेषण। एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे यहाँ पास एक एग्जाम्पल है, राम बहुत सुंदर है। ठीक है, राम बहुत सुंदर है। अब आप लोगों ने अगर संज्ञा पढ़ा होगा, सर्वनाम पढ़ा होगा तो विशेषण आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। राम यहाँ पास क्या है, संज्ञा है, तो मैंने बताया संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए वो कहलाता है विशेष्य। तो यहाँ पास ये क्या हो गया, विशेष्य। नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम क्या हो गया, विशेष्य। बहुत सुंदर है, अब मैंने बताया विशेषण किसको कहते हैं, जिस गुण द्वारा विशेषता बताई जाए, तो यहाँ वो गुण कौन सा है, सुंदर, तो ये क्या है, विशेषण। ये क्या हो गया, विशेषण। आपको इतना मैं आशा कर रहा हूँ कि क्लियर हो रहा होगा। राम बहुत सुंदर है, राम क्या हो गया, विशेष्य। सुंदर क्या हो गया, जिस गुण द्वारा विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण हो गया। अब विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, सुंदर में भी कैसा सुंदर है, थोड़ा सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, ऐसा टाइप का। ठीक है, थोड़ा सुंदर बोलता तो भी वह विशेषण की ही विशेषता होती, लेकिन यहाँ पास बहुत सुंदर बोला जा रहा है, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है, तो ये कहलाएगा प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राम संज्ञा सर्वनाम है, तो संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं, जिस गुण के द्वारा बताई जाए विशेषता उसे विशेषण, और विशेषण की भी अगर विशेषता बता दी जाए तो वहाँ प्रविशेषण होता है। ठीक है, इतना याद हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम में आपको यह शब्द कौन सा ऐसा टाइप का पूछा जाता है, राम बहुत सुंदर में है, इसमें बहुत शब्द क्या है, तो वहाँ पास आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा प्रविशेषण, उसी को टिक करना रहेगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या और बनेगा, विशेषण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। संज्ञा के मैंने प्रकार कितने बताए थे, 5, सर्वनाम के 6। अब विशेषण में आते हैं तो 4 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, 5 संज्ञा में, 6 सर्वनाम में और विशेषण में 4। कौन कौन से, तो पहले देखिएगा नाम, गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, नाम से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहला क्या है, गुणवाचक विशेषण, तो जिस गुण या दोष से, ठीक है, जिन शब्दों से गुण या दोष का बोध हो, तो वहां पर क्या कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण। कैसे में देखिए, सुंदर लड़का, जैसे मैंने बताया सुंदर लड़का, तो लड़का की विशेषता क्या बताई जा रही है, सुंदर होना, तो ये उसका गुण है। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है वो कैसा है, बूढ़ा, तो
तो बूढ़ा क्या है, गुणवाचक विशेषण। ये सारे मैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण बता रहा हूँ। आधुनिक दौर, ठीक है, दौर कैसा है, आधुनिक है। प्राचीन काल, काल कैसा है, ये कालवाचक है, ठीक है। इसी में अलग अलग प्रकार भी होते हैं, लेकिन आप उतना डीप नहीं जाएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे प्राचीन, तो यहाँ पर काल की बात की जा रही है। प्राचीन क्या हो सकता है, समय हो सकता है। तो यह काल की यानी कालवाचक गुणवाचक में के अंतर्गत काल के अनुसार बताया गया है, तो ये प्राचीन क्या है, गुणवाचक विशेषण। ग्रामीण व्यक्ति होता है, ठीक है, तो ग्रामीण, ग्रामीण क्या है, गुण है, ग्रामीण होना या शहरी होना किसी व्यक्ति का गुण। दुर्बल व्यक्ति, मोटा व्यक्ति, पतला व्यक्ति, इस प्रकार ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। आप आराम से विशेषण अगर आपको कोई दिया रहेगा, जैसे सुंदर कौन सा विशेषण है, तो आपको गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, तो आप इसमें से आराम से छांट सकते हैं गुणवाचक। यहाँ पर गुण या दोष की बात हमेशा की जाएगी, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुंदर है तो गुण है, दोष में भी यही आएगा गुणवाचक, क्योंकि सुंदर होना या बदसूरत होना या गंदा होना ये भी गुण ही कहलाता है, चाहे वो अच्छा गुण हो या बुरा गुण, या उसी को दोष कहते हैं, ठीक है। दूसरा है परिमाणवाचक। यहाँ पर आपको पहचानने का तरीका है कि यहाँ पर मात्रा बताई जाएगी या तौल बताया जाएगा या कोई पैमाना बताया जाएगा, तब वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिएगा। इसमें भी दो प्रकार, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में आपको पता रहेगा कि निश्चित मात्रा कितनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 5 किलो शक्कर यानी 5 केजी शक्कर, तो यहाँ पर शक्कर की मात्रा निश्चित है, 5 केजी ही है, तो वो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा है 10 लीटर पेट्रोल, यानी पेट्रोल की मात्रा कितनी है, 10 लीटर। एक तो परिमाण बता रहा है यानी मात्रा बता रहा है कि यह लीटर में है, और कितना है तो 10, ये भी फिक्स हो गया संख्या, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसी प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, जहाँ पर हमको परिमाण की मात्रा यानी उसके कितना है वो निश्चितता का पता नहीं होगा। जैसे दूध, दूध की मात्रा होती है, ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर थोड़ा दूध, तो ये थोड़ा दूध मात्रा तो पता चल गई, परिमाण पता चल गया, तो परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन अनिश्चित है, थोड़ा मतलब कितना है क्लियर नहीं है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, थोड़ा या आधा लीटर है, 1 पाव है, ठीक है, तो थोड़ा दूध। बहुत पानी, पानी है, मात्रा पता है, बहुत सारा है, लेकिन कितना है ये फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। तीसरा जो टाइप है संख्यावाचक। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलिएगा, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है परिमाणवाचक और संख्यावाचक में, लेकिन वो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। संख्यावाचक में संख्या का बोध होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 केजी शक्कर बोला जा रहा था, लेकिन 5 यहाँ संख्या नहीं था, परिमाण में था, ठीक है, किलोग्राम यहाँ पर बोला जा रहा था, इसलिए परिमाणवाचक में आया था। अब जैसे मैं संख्या 1 2 3 4 5 बोलूँ या किसी रैंक को बोलूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे मैं बोलता हूँ पांचवा, यहाँ पर आपको ये संख्या के बारे में बता रहा है, रैंक के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है, निश्चित। संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब इसी में अनिश्चित कैसे होगा, जैसे कुछ रुपए, कितना रुपए पता नहीं, मेरे पास बहुत सारी गड्डी है, कुछ रुपए, तो वो क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़े लोग, लोग हैं, लोग, ठीक है, लोग हमेशा संख्या में रहेगा, लोग की परिमाण नहीं होगी। लोग, आप ऐसा नहीं कह सकते कि लोग अनिश्चित है तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं। लोग क्या होते हैं, हमेशा संख्या में होते हैं, तो थोड़े लोग, थोड़े लोग कहता हूँ तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक उसी प्रकार बहुत लोग कहता हूँ तो बहुत में क्या है, संख्यावाचक है, लोग तो हमेशा संख्या में ही रहते हैं, तो बहुत क्या है, बहुत लोग संख्यावाचक विशेषण, और उसमें भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जो लास्ट यहाँ प्रकार है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, ठीक है, विशेषण के रूप में ही सर्वनाम को प्रयुक्त किया जाता है, यानी वो रहने के लिए तो सर्वनाम है लेकिन वो विशेषण बन जाते हैं, तो वहां पर वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा, और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो सर्वनामिक विशेषण है हमेशा संज्ञा के पहले यूज होंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैंने पहले सर्वनाम पढ़ाया हुआ है और संज्ञा भी पढ़ाया हुआ है, तो उसी से आप समझिएगा। पहले मैं इस एग्जाम्पल को बता दूं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरी पुस्तक में है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि यह क्या है, तो आप कहेंगे यह सर्वनाम है, ठीक है। लेकिन ठीक यही एक एग्जाम्पल देखूं कि यह पुस्तक मेरी है, अब यहाँ पर मैं पूछूं कि यहाँ पर यह पुस्तक क्या है, दोनों में शब्द का थोड़ा फर्क है, यह मेरी पुस्तक है और यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो यह मेरी पुस्तक है, इसमें तो यह क्या है, सर्वनाम है,
लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यह पुस्तक मेरी में है, इसमें यह क्या है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ बस ये विशेषण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाता है, ठीक है, तो वह विशेषण बन जाता है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम आ जाता है तो वो विशेषण बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा, ये एक पुस्तक क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा के पहले यह आ गया सर्वनाम, तो यह सर्वनाम न होकर अब विशेषण कहलाएगा। और कौन सा विशेषण कहलाएगा, तो सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझिएगा, वह नेता विधायक है। यहाँ पर नेता आप जानते हैं कि संज्ञा है, अब यह इसके पहले वह आ गया, वह क्या था, सर्वनाम था, लेकिन चूंकि नेता हमारा संज्ञा है और इसके पहले सर्वनाम आ गया, तो ये सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। आशा कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, विशेषण में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, विशेष्य, विशेषण और प्रविशेष, ये तीनों का आपको क्या होता है ये याद रखना है। तो संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य होता है। विशेषण वह गुण होता है जिससे विशेषता बताई जाती है, और जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है तो वह प्रविशेषण होता है। विशेषण के 4 प्रकार, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में गुण या दोष बताया जाएगा, परिमाणवाचक में या तो निश्चित रहेगा या अनिश्चित, लेकिन परिमाण बताया जाएगा यानी मात्रा बताई जाएगी, यानी तौल बताया जाएगा। संख्यावाचक में संख्या बताया जाएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, या रैंक बताया जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3 इस प्रकार से। अनिश्चित भी हो सकता है, ये निश्चित भी हो सकता है। सार्वनामिक विशेषण यानी यहाँ पर अगर संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाया जाता है। जैसे मैंने एक पुस्तक का एग्जाम्पल बताया, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप इससे समझ सकते हैं। तो ये इससे आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी करिएगा, और कुछ डाउट होता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसा लग रहा है वीडियो, ये पूरा सीरीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है जो जरूर से आप लाइक किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।